everyone. Today, under the initiative of Thoughts and Education program by College Dunya Web Private Limited, we are with Dr. Pushpendra Dubey. He is the professor and HOD of Arts. Hello sir, we welcome you. Kindly introduce yourself sir. मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र दुबे महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज में पिछले 25 साल से कला विषय का प्राध्यापक हूँ और मुख्यतः हिंदी भाषा और साहित्य में यहाँ अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। Okay. So my first question to you is that what keeps you connected with the education sector and how has your experience been so far with the institute? मेरी पहली प्राथमिकता कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में आने की थी। बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद थे, खासकर पत्रकारिता के क्षेत्र में भी 2 जगह इंटरव्यू देने का मौका लगा। लेकिन जब एडिटर ने यह प्रश्न किया कि आपकी पहली चॉइस क्या है, तो मैंने उनको अपना क्षेत्र एजुकेशन फील्ड बताया। वो इसलिए था कि एक नोबल प्रोफेशन है और साथ में यहाँ पर रोज़ नया टास्क मौजूद होता है यंग जनरेशन के बीच में रहते हुए, और जो हमारे पास में नॉलेज है वो ठीक ढंग से स्टूडेंट्स तक पहुँचे। इसके लिए मैंने इस प्रोफेशन को प्रीफर किया। Okay sir. My second question is, what is your philosophy of leadership? लीडरशिप जैसी कोई इन दिनों चीज़ नहीं होती है, बल्कि फ्रेंडशिप का यह युग है। तो सामूहिक शक्ति और समूह शक्ति और उसके साथ में सबको साथ लेकर के बिना जाति धर्म का बंधन माने हुए हम सब आपस में मिलकर के काम करें तो वह लीडरशिप श्रेष्ठ होती है। Okay sir. Sir, what are your roles and responsibilities in this institute? मेरे पास में क्लासेस के अलावा यूजी क्लासेस है। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में बीकॉम है, बीएससी है, बीबीए है और बीए कोर्स है जो 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें 5 कॉम्बिनेशन के साथ में हम लोग कला विषय को यहाँ पर पढ़ाते हैं। इसके अलावा जो शासकीय कार्य होते हैं वो जिम्मेदारी है। कॉलेज की वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी है। AISHE का डेटा वह जिम्मेदारी, और ख़ासकर जो कॉलेज का एक बहुत प्रेस्टिजियस फंक्शन होता है एनुअल फंक्शन, उसकी ओवरऑल जो जिम्मेदारी होती है खास करके एंकरिंग की, एंकर्स को प्रिपेयर करने की, प्रोग्राम को चेकआउट करने की, वो जिम्मेदारी कॉलेज में सौंपी है। इसके अलावा मीडिया की जिम्मेदारी भी मुझे ही दे रखी है, जिससे कि कॉलेज में जो होने वाली गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ हैं, उसको मीडिया पर्सन तक पहुंचा करके और आम जन तक वो सूचनाएं, खबरें पहुँचें, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी है। Okay sir. So what are the placement opportunities available for students in your institute? यहाँ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्टूडेंट्स को इतना प्रिपेयर कर देते हैं कि उसको कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। फिर भी यदि आर्ट्स की बात करूँ मैं, तो कॉलेज में पिछले 5 साल से आर्ट्स विषय चल रहा है और यहाँ पर हम लोगों ने उन फैकल्टीज़ को अपॉइंट किया है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी 2 से 3 बार PSC क्रैक किया है, नेट की एग्ज़ाम क्लियर की है, जिससे कि उन्हें PG करने के बाद में यदि वो प्रोफेसरशिप में आना चाहते हैं तो कहीं कोई परेशानी ना हो। साथ में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो IAS है या MPPSC है, उसकी प्रिपरेशन के लिए भी यहाँ पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा जहाँ भी उनको रिक्वायरमेंट होती है, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन रिलेशनशिप में जो है कुछ योगदान रहा है। खास करके मैं खादी इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हूँ, तो जिस स्टूडेंट्स को लगता है कि वह रूरल सेक्टर में जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है तो वहाँ उसको वैसी सहूलियत और वैसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। Okay sir. Sir, what is the top priority of your institute in the upcoming years? अपकमिंग ईयर्स में टॉप प्रायोरिटीज़ है कि स्किल से लेस होकर के युवा यहाँ से बाहर जाए। जो नई शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, जिसमें इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में वो अपने लिए कैरियर चुने जो फाइनल ईयर के बाद में उसको सर्विस के लिए इधर से उधर न जाना पड़े, बल्कि वह अपना रोजगार खुद स्थापित कर सके और बल्कि दूसरे युवाओं को अपने साथ जोड़ सके। ये टॉप प्रायोरिटीज़ में आने वाले दिनों में हम लोग करने वाले हैं। Okay sir. So any suggestions you would like to give to the students and aspiring youth? स्टूडेंट के लिए सजेशन है कि जो लक्ष्य तय करें, जो संकल्प करें, उसको टाइम पीरियड में पूरा करें। यदि फर्स्ट ईयर में वो आ रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि वो अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ पाते हैं। यदि फर्स्ट ईयर में वो संकल्प कर लेते हैं
और 5 साल बाद यदि वो अपना आकलन करेंगे तो जो उन्होंने पहले साल में सोचा है वो 5 साल बाद अपने आप को वहाँ खड़ा पाएंगे। यही उनके लिए संदेश है। थैंक यू सर।